वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, जिसे उन्होंने धरती भूदेवी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए लिया था। इसे दशावतारों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह पृथ्वी की पुनः स्थापना और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। वराह अवतार की कथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष नामक दैत्य इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में लेकर समुद्र के नीचे छिपा दिया। देवता असहाय हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और महासागर में अवतरित हुए। एक भयंकर युद्ध के बाद वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर लाए। फिर उन्होंने पृथ्वी को उसकी उचित स्थिति पर स्थापित किया। धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व। वराह अवतार केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। वराह को यज्ञ सैक्रिफाइस का प्रतीक माना गया है। उनके शरीर के विभिन्न अंगों को वेदों और यज्ञ के उपकरणों से जोड़ा गया है। यह अवतार दर्शाता है कि जब जब संसार पर अधर्म और अराजकता हावी होती है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आकर संतुलन स्थापित करते हैं। देवी वाराही। वराह भगवान की शक्ति पत्नी को देवी वाराही कहा जाता है, जो देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। उन्हें रात्रि में साधना करने योग्य देवी माना जाता है और वे रक्षक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वराह जयंती। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु तथा वराह रूप की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। माना जाता है कि वराह जयंती पर भगवान की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। संक्षेप में, वराह अवतार धर्म की रक्षा, पृथ्वी के उद्धार और ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना का एक अद्भुत उदाहरण है। यह संदेश देता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, भगवान विष्णु स्वयं उसे मिटाने आएंगे। वराह अवतार, वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों दशावतार में से तीसरा अवतार है। ये अवतार भगवान ने पृथ्वी भूदेवी को बचाने के लिए लिया था। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब हिरण्याक्ष नामक असुर ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को सागर के गर्भ में डुबा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह सुअर जंगली वराह का रूप धारण किया। उन्होंने महासागर में गोता लगाया और अपने विशाल दंतों पर पृथ्वी को उठाकर उसे फिर से अपने स्थान जल से ऊपर पर स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी भूदेवी का उद्धार करना, अधर्म का नाश करना, धर्म की पुनः स्थापना करना। वराह रूप धरती की रक्षा का प्रतीक है। यह अवतार बताता है कि ईश्वर सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं।